नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं झारखंड के मैथन बांध की। हाँ, मैथन बांध। ये सिर्फ एक बांध नहीं है, इसमें काफी कुछ है। इंजीनियरिंग है, इतिहास है। बिल्कुल। और इसका नाम भी दिलचस्प है। पास में माँ कल्याणेश्वरी मंदिर है ना, हाँ, सुना है। तो कहते हैं माई का स्थान, उसी से मैथन बना। और ये दामोदर घाटी निगम मतलब डीवीसी के शुरुआती बड़ी परियोजनाओं में से था। 1957 में बना था ये। 1957। और एक चीज जो मुझे बहुत दिलचस्प लगी वो ये कि यहाँ दक्षिण पूर्व एशिया का पहला अंडरग्राउंड हाइड्रोइलेक्ट्रिक स्टेशन है। हाँ, ये इसकी सबसे खास बात है शायद, भूमिगत जल विद्युत स्टेशन। तो चलिए इसी पर और बात करते हैं। सबसे पहले ये बांध है कहाँ और क्यों बनाया गया इसे, मतलब क्या जरूरत थी? ये है बराकर नदी पर, धनबाद शहर से करीब समझ लीजिए 48-50 किलोमीटर दूर। ओके। और ये बिल्कुल झारखंड और पश्चिम बंगाल की सीमा पर पड़ता है। अच्छा, बॉर्डर पर। हाँ, और इसकी कहानी जुड़ी है 1942 की एक भयानक बाढ़ से। 1942, आजादी से भी पहले? हाँ, उस बाढ़ ने कहते हैं कोलकाता को हफ्तों तक बाकी देश से एकदम अलग थलग कर दिया था। बाप रे। तो उसी तबाही के बाद भारत सरकार ने सोचा कि कुछ करना होगा। और फिर अमेरिका की टेनेसी वैली अथॉरिटी है ना, हाँ, टीवी। उसी से प्रेरणा लेकर 1948 में बना दामोदर घाटी निगम यानी डीवीसी। ये भारत की पहली मल्टीपर्पस नदी घाटी परियोजना थी। मल्टीपर्पज मतलब कई उद्देश्य, बाढ़ रोकना, बिजली बनाना और सिंचाई के लिए पानी देना। अच्छा, तो मैथन बांध इसी बड़े प्लान का एक अहम हिस्सा था। तो ये तो आजाद भारत के लिए एक बहुत बड़ी मतलब महत्वाकांक्षी इंजीनियरिंग परियोजना रही होगी। सुना है नेहरू जी ने इसका उद्घाटन किया था? हाँ, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने ही किया था। और वाकई उस समय के हिसाब से ये बहुत बड़ा काम था। इसकी बनावट के बारे में कुछ बताइए, क्या खास है इसमें? ये एक जिसे कहते हैं मिश्रित बांध है। मिश्रित? मतलब मिट्टी का भी इस्तेमाल हुआ है और कंक्रीट का भी। काफी लंबा है, करीब 15,712 फीट, और ऊंचाई भी अच्छी खासी है, 165 फीट। काफी बड़ा है फिर तो। हाँ, झारखंड के सबसे बड़े बांधों में गिना जाता है। और फिर वही बात, सबसे अनोखी चीज, इसका अंडरग्राउंड पावर स्टेशन। हाँ, वो पानी के नीचे वाला। बिल्कुल, पानी की सतह से करीब 100 फीट नीचे बनाया गया है। 100 फीट नीचे? उस जमाने में ये कैसे सोचा होगा? हाँ, ये उस समय के लिए बहुत ही मतलब नया और चुनौतीपूर्ण रहा होगा। शायद सुरक्षा कारणों से या जगह की कमी, कुछ तो वजह रही होगी। और बिजली कितनी बनती है यहाँ से? इसकी कुल क्षमता करीब 63.2 मेगावाट है। ठीक है। और इस बांध से एक बड़ी झील भी तो बनी है, मैथन झील। हाँ, मैथन झील काफी बड़ी है, लगभग 65 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। बहुत खूबसूरत जलाशय है वो। और एक और चीज, बांध पर एक हाइड्रो मौसम विज्ञान स्टेशन भी है। वो किस लिए? वो रियल टाइम में बारिश और नदी में कितना पानी बह रहा है, इसका डेटा इकट्ठा करता है। इसे बाढ़ की भविष्यवाणी करने में और पानी को मैनेज करने में मदद मिलती है। अच्छा, तो ये तो हुई इंजीनियरिंग और उपयोगिता की बात। लेकिन आजकल सुनने में आता है कि एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी बन गया है। हाँ, बिल्कुल, काफी लोकप्रिय हो गया है। चारों तरफ हरी भरी पहाड़ियां हैं, जंगल है, तो नज़ारे बहुत सुंदर लगते हैं। खासकर शाम के समय सूर्यास्त बहुत खूबसूरत दिखता है वहां से। लोग बोटिंग के लिए जाते हैं। बोटिंग भी होती है? हाँ, देसी नाव भी मिलती है और स्पीड मोटर बोट भी। और सेफ्टी का भी ध्यान रखते हैं, लाइफ जैकेट वगैरह देते हैं। और पिकनिक वगैरह के लिए? हाँ, पिकनिक के लिए तो बहुत पसंदीदा जगह है। खासकर सर्दियों में, जैसे क्रिसमस और नए साल के आसपास काफी भीड़ रहती है। अच्छा, और आसपास घूमने के लिए और क्या है, मतलब अगर कोई मैथन जाए तो? पास में ही वो प्रसिद्ध कल्याणेश्वरी मंदिर है। हाँ, जिसका जिक्र शुरू में हुआ था। हाँ, बिल्कुल। फिर करीब 8 किलोमीटर पर पंचेत बांध है, वो भी देख सकते हैं। एक हिरण पार्क भी है पास में, और एक पक्षी अभयारण्य भी। अरे वाह, काफी कुछ है। हाँ, और खाने पीने के शौकीन हैं तो वहाँ झालमुड़ी, छोला पकौड़ा, ये सब स्थानीय स्नैक्स भी मिलते हैं। बढ़िया। और भविष्य की क्या योजनाएं हैं वहाँ के लिए? कुछ डेवलपमेंट? सुनने में आया है कि झारखंड टूरिज्म वहाँ एक वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने का सोच रहा है। अच्छा। और पास में ही आईआईटी धनबाद का कैंपस भी है, जिसका विस्तार हो रहा है। तो उससे भी इस इलाके का महत्व और बढ़ेगा शायद। तो कुल मिला के अगर देखें तो मैथन बांध सिर्फ एक स्ट्रक्चर नहीं है, यह आजादी के बाद की भारतीय इंजीनियरिंग का एक प्रतीक है। सही कहा। एक कामयाब मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट का उदाहरण है। बाढ़ नियंत्रण, बिजली, सिंचाई, सब कुछ। और अब एक जरूरी टूरिस्ट स्पॉट भी बन गया है।
बिल्कुल। इसका जो ऐतिहासिक संदर्भ है, इसकी अनोखी इंजीनियरिंग, खासकर वो अंडरग्राउंड पावर स्टेशन और आज के समय में इसके इतने सारे पहलू, ये सब मिलकर इसे वाकई खास बनाते हैं। हाँ, और ये एक सवाल भी खड़ा करता है, सोचने पर मजबूर करता है कि मैथन जैसी जो बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजनाएं होती हैं, उनको बनाते और चलाते समय वहाँ के स्थानीय पर्यावरण और जो समुदाय वहाँ रहते हैं, उनकी ज़रूरतों के बीच संतुलन बनाना कितना ज़रूरी और चुनौतीपूर्ण होता है ना? बिल्कुल। ये संतुलन साधना हमेशा एक चुनौती रही है और खासकर जब हम भविष्य के विकास की योजनाएं बनाते हैं, तो ये सवाल और भी अहम हो जाता है।